दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 का फॉर्म फिलअप करने में और रजिस्ट्रेशन करने में बहुत सारे लोगों का जो त्रुटि हुआ है उसको लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर देख लेते हैं कि अभी तक कितने सारे लोग जो है फॉर्म फिलअप किए हैं और रजिस्ट्रेशन किए हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन कितने किए हैं पेमेंट के साथ, और कितने लोग रजिस्ट्रेशन सिर्फ किए हैं जो अभी पेमेंट नहीं किए हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार ये जो प्रभात खबर का न्यूज है आपको मैं स्क्रीन पे भी लगा दे रहे हैं, और क्या कुछ इसमें दिया है वो आपको हम बताते हैं। इसमें क्या आ गया कि पहले दिन जो है 14,000 लोगों ने आवेदन किया, यानी फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का उन्होंने 14,000 लोगों ने किया है, और 1,70,000 लोगों ने अभी तक फाइनल रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि पेमेंट भी रजिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने किया है। वैसे अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे तो 2,34,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, और रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट खासे परेशान हैं कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक नोटिस आया था जिसमें स्टेट को लेकर के कहा गया था और सीटेट को लेकर के कहा गया था कि सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे आपको सीरियल नंबर देना है या फिर बीएसईबी का यूनिक आईडी देना है। ठीक है, स्टेट के लिए बीएसईबी का यूनिक आईडी देना है और सीटेट के लिए आपको सीरियल नंबर देना है, जो कि बाद में सीटेट के लिए एक और ये क्लियरिफिकेशन आया कि जो लोग सीटेट में एनए कर दिए हैं, नॉट अप्लाइड कर दिए सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे, तो उनको घबराने की बात नहीं, उनका कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो स्टेट में जो गलतियां हो गई, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन नंबर लिख दिए हैं, बहुत सारे लोग रोल नंबर लिख दिए हैं बीएसईबी आईडी यूनिक आईडी के जगह पे, तो उनका तो कम से कम गलत हो गया, तो उनका क्या होगा। तो इन सब तमाम गड़बड़ियों को लेकर के जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में सुधार का मौका दिया जाए। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पेमेंट करने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप कैंसिल करते हैं तो रिफंड आपको नहीं मिलता, नॉन रिफंडेबल वो फीस होता है। तो इस वजह से भी खासे अभ्यर्थी परेशान है। और आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, एक लोग कह रहे थे कि उनका पिन कोड गलत हो गया, तो पिन कोड गलत हो गया है तो आप देख लीजिए कि आपके एड्रेस पे वो पता सही है। पता अगर सही है तो ठीक है, पिन कोड कोई उतना मिलाता नहीं है। लेकिन अगर आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो है लेटर अगर कोई आता है तो उस पते पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दिक्कत होगा तो आप खुद देख लीजिए। ठीक है, और एक लोग ये और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलत है उनका क्या किया जाए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है तो आप अपने रिस्क पे फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि बीपीएससी में आपको पता ही है, बीपीएससी तैयारी के लिए आपको जो सिर्फ 3 चांस ही मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 3 चांस ही मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको एग्जाम देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम देते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपका 1 चांस काउंट हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं जितने लोग का बीपीएससी टीआरई 1 में नहीं हुआ उनका 1 चांस जा चुका है। सिर्फ बीएड अभ्यर्थी जो पीआरटी में आवेदन किए थे उनको छोड़ करके, क्योंकि उनके लिए चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम उनका काउंट ये चांस काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उनको एक्सेप्शन में रखेंगे। लेकिन बाकी जितने लोग हैं उनका 1 चांस हो गया। बीपीएससी टीआरई 2 में दूसरा चांस हो गया, और इसके बाद बीपीएससी 3 में जो आपका तीसरा चांस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले। और ये कहा जाता है कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अनुसूचित जाति यानी कि SC ST स्कूल के लिए कौन सा अप्लाई कर सकता है। जहां तक हम आप जो देखें, थोड़ा बहुत ही देखें नोटिफिकेशन, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन कर सकता है। आप उसके योग्य अगर हैं, आपके पास योग्यता है तो आप भर सकते हैं। SC ST के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, SC ST के लिए भी भर सकते हैं, BC और EBC के लिए भी भर सकते हैं। अगर इन सब में अगर आपके पास योग्यता है, जो योग्यता मांगी जा रही है, तो आप निसंदेह आप फॉर्म फिलअप कीजिए, कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं हमारे ख्याल से। वैसे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है आप एक बार पढ़ लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं और आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप एक बार नोटिफिकेशन आप अपने से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर एक चीज अगर ये भी भरते तो आप जान ही रहे हैं, जितना भरिएगा उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जितने आप क्लास के लिए भरिएगा उतना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि आप पात्र हैं तो भरिए, नहीं पात्र हैं तो फिर फालतू भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो डाउट था, आपका जो कमेंट आया था उस पर हमने बात किया, और आगे कुछ अगर कमेंट अगर आपका आता है तो हम फिर उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।